नमस्कार। अगर भारत में कोई छोटा या मीडियम बिजनेस है तो उसे एक ऑफिशियल पहचान देना बहुत ज़रूरी है और उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल यही काम करता है। ये ना सिर्फ एक पहचान है बल्कि सरकारी योजनाओं के दरवाजे खोलने की चाबी भी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके असली फायदे क्या हैं, कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस कितना आसान है और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो फायदों पर जाने से पहले चलिए सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन असल में है क्या और किसी भी बिजनेस के लिए ये इतना मायने क्यों रखता है? तो ये है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से मिलने वाला एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। जैसे ही ये मिलता है, आपका बिजनेस सरकारी रिकॉर्ड में एक माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के तौर पर दर्ज हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक सरकारी ठप्पा है जो आपके बिजनेस को एक पक्की पहचान देता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। नहीं, रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट और एक यूनिक उद्यम नंबर मिलता है। ये नंबर आप समझ लीजिए आपके बिजनेस का आधार कार्ड जैसा है। अब से सरकारी स्कीम हो, बैंक लोन हो या कोई टेंडर, इसी नंबर से आपके बिजनेस की पहचान होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब ये सब करने से असल में मिलेगा क्या। किसी भी बिजनेस के लिए कौन से नए मौके और फायदे खुल जाते हैं। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। यहाँ जो भी फायदे दिख रहे हैं ना, वो सब सीधे सीधे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करते हैं। सोच कर देखिए, एक तरफ बिना गारंटी के कम ब्याज पर लोन मिलने लगता है और दूसरी तरफ सरकारी टेंडर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये तो बिजनेस के लिए डबल फायदा है। पैसे की जरूरत भी पूरी होती है और कमाई के नए रास्ते भी खुलते हैं। और ये वाला पॉइंट, ये तो किसी भी छोटे बिजनेस की जान है। देखिए, कैश फ्लो किसी भी बिजनेस के लिए ना खून की तरह होता है और ये रजिस्ट्रेशन इस बात को पक्का करता है कि आपका पैसा मार्केट में फंसे नहीं, आपको टाइम पे पेमेंट मिले। इससे बिजनेस फाइनेंशियली सेफ रहता है। तो फायदे तो एकदम साफ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? कौन कौन से बिजनेस इसके लिए एलिजिबल है? आइए जरा इसकी शर्तों को समझते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। मतलब चाहे कोई अकेला अपनी दुकान चला रहा हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी, लगभग हर तरह का बिजनेस इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साफ है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इसके दायरे में आए। अच्छा, अब ये कैसे तय होगा कि कोई बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम? तो इसका फैसला होता है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के इन आंकड़ों से। पर सबसे मजेदार बात जानते क्या है? आपको ये जानकारी बार बार अपडेट नहीं करनी पड़ती। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही जीएसटी और इनकम टैक्स के सरकारी डेटा से ये जानकारी उठा लेता है। मतलब आपका क्लासिफिकेशन हमेशा अप टू डेट रहता है। चलिए अब आते हैं प्रोसेस पर। और सरकारी प्रोसेस का नाम सुनते ही दिमाग में लंबी लाइनें और कागजों के ढेर आते हैं, है ना? वेल, यहीं पर एक सरप्राइज है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, आसान और एकदम मॉडर्न है। तो इसके लिए चाहिए क्या? बस ये 3 तरह की जानकारी। पहली, अप्लाई करने वाले की पर्सनल डिटेल, मतलब आधार और पैन। दूसरी, बिजनेस की डिटेल जैसे नाम, पता, बैंक अकाउंट। और तीसरी, आपका बिजनेस करता क्या है उसकी जानकारी। ये सब वो बेसिक डिटेल्स हैं जो किसी भी बिजनेस ओनर के पास पहले से ही होती हैं। और अब सुनिए इस पूरे प्रोसेस की सबसे अच्छी बात, जीरो पेपर वर्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड नहीं करना है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपके आधार और पैन नंबर से ही सरकारी डेटाबेस से सब कुछ खुद ब खुद वेरीफाई कर लेता है। इसीलिए तो ये प्रोसेस इतना तेज और आसान है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। ये हर बिजनेस ओनर को पता होनी ही चाहिए। तो ये 4 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। नंबर 1, ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई सरकारी फीस नहीं लगती। नंबर 2, एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। नंबर 3, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, कभी रिन्यू करवाने का झंझट नहीं। और नंबर 4, ये 100% ऑनलाइन है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, हर बिजनेस एक पहचान है, एक ऐसी पहचान जिसे मेहनत और जुनून से बनाया जाता है। तो क्या अब उस मेहनत को एक ऑफिशियल पहचान देकर
उसे और मजबूत बनाने का सही समय नहीं आ गया है?